छाया चंद्रवंशी लंबा कबड्डी का अनुभव है छाया चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ के लिए भी और साथ ही साथ राजनांदगांव के लिए। लंबे कद की है, लंबाई का फायदा उठाती है। वन विभाग में वो पदस्थ है और कबड्डी की बदौलत एक अच्छा उनको एक वन विभाग में सरकारी पद पर नियुक्ति के साथ पहला ही रेट है और खाली खींचा छाया चंद्रवंशी ने। और जानकारी सम्मानीय महासचिव से भी मैं जानकारी में रहा कि जहां संजू देवी पहुंची है उसके पहले छाया चंद्रवंशी 3 बार वो भारतीय कबड्डी के कैंप में भी पहुंच चुकी हैं। हालांकि उनको खेलने का वो सौभाग्य संजू देवी को मिला, लेकिन उनके पहले छाया चंद्रवंशी जो इस समय रेट पर है वो लगातार 3 बार इंडिया कैंप में रही है। ऐसे अनुभव की खान है उनके अंदर, पैर को चलाया, कॉर्नर पर घेरा बन गए, को पूरा करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उस तौर पर जो खिलाड़ी हैं छोटे और नाटे करते सुमन उर्वशा वो भी पदस्थ है वन विभाग में। एक और खिलाड़ी है उसी में जो काफी दिनों तक काफी वर्षों तक सेवा प्रदान की, वो है रमशीला दुगा जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस बल में पदस्थ है। ऐसे कबड्डी खेल की बदौलत कबड्डी इस खेल ने इन खिलाड़ी को खिलाया भी अपने गोद पर और साथ ही साथ जब समय आया तो वहां से उनको एक मान सम्मान के साथ एक सरकारी पद भी दिलाया। ऐसा कबड्डी का खेल है। हालांकि संजू देवी तो स्थानी अलग है, उनकी शुमारी अलग है। इस समय उनकी चर्चा की हम बात करें तो पूरा भारतवर्ष में है कुमारी संजू देवी यादव का। दोनों टीम में बराबरी पर है, 2-2 का रेट आ गया है एसटीसी बिलासपुर के लिए। मैदान है राजनांदगांव नगर का, उनका मैदान भरा हुआ है 7 खिलाड़ियों के साथ। बोनस लाइन ओपन है, फिलहाल बैट से फिनिश किया और 5 रहते कि बोनस के लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्लिप करके टीम के कप्तान के सुमन उर्वशा को बाहर का रास्ता दिखाया है। लेफ्ट का कॉर्नर बाहर जा रहा है आउट होकर के राजनांदगांव के लिए। 2 और 1 के मुकाबले एक छोटी सी लीड के 1 अंक की छोटी की लीड के साथ एसटीसी बिलासपुर की टीम अपने 7 खिलाड़ी से भरा हुआ मैदान फुल हाउस मैदान के साथ डिफेंस को संभाल रहा है। राइट कवर रेडर 3 का लेफ्ट कॉर्नर 860 का, यहीं से उन्होंने छाया चंद्रवंशी का शिकार किया था और रेडर ने देखा कि यहाँ जल्दीबाजी करने है नहीं और एक ही अंक की छोटी सी लीड है, उसकी भरपाई कभी बोनस के साथ उस लीड की भरपाई कर लिया है। चमक का इशारा, अंगूठे का इशारा दूर छोर से जहां से मैं देख रहा हूं वहां से श्री बाबूलाल चंद्रा जी दिखाई दे रहे, श्री सावित्री जायसवाल जी जब सामने छोर से निर्णायक उसकी भी मैं नाम से अवगत कराऊंगा। लेकिन बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है दोनों टीमें। लीड की अगर हम बात करें तो एक अच्छी लीड की ओर शुरुआत में किसी को बढ़ने अभी दिया नहीं है। जब मौका हाथ लगा 1 अंक के लीड जरूर हुआ, जिसकी उसकी भरपाई कर लिया। बोनस के साथ ये अंकों के लीड इस समय बढ़ा रहा है एसटीसी बिलासपुर की टीम। ऊंचे लंबी छाया चंद्रवंशी 3 बार के नेशनल चैंपियन के वो खिलाड़ी, नेशनल स्तर के खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के लिए खिलाड़ी तेजी के साथ फुर्ती के साथ स्पीड जरूर दिखाया था, लेकिन जैसे ही बैक फोल्डर के लिए कमर की पकड़ के लिए खिलाड़ी को ऊंचे कॉर्नर से स्टेप करके सेंटर लाइन के पार ले गए अपने आप को। अंक को एक बार फिर से बराबरी पे लाकर खड़ा किया। किक मारे बड़ा मुकाबला चल रहा है। बराबर की स्थिति कल का मुकाबला में 3-3 में और 2 दिग्गज टीम आमने सामने। फाइनल पंगा 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी चैंपियन 2025-26। टेक्निकल पॉइंट क्या इसको पॉइंट दे दो आराम से देखा सीधा चले क्या हो गया टेक्निकल पॉइंट की वजह से अंक का लीड हुआ तो यहाँ से एसटीसी बिलासपुर 2 अंकों की लीड पर है और अंक के साथ अब उसकी भरपाई एक अंक की कर रहा है, वो है राजनांदगांव नगर की टीम। एसटीसी राइट रेडर के साथ लेफ्ट के टीम के लेफ्ट कॉर्नर के बिल्कुल सर के सामने इस समय सप्लिंग जारी रखा है।
उसको कंटिन्यू रखा है। मैदान फुल हाउस जरूर है, भरा हुआ जरूर है राजनांद नगर का, लेकिन डिफेंस को 25 होते होते रह गया और थोड़ी सी लड़ाई जरूर जारी रखा रेडर ने। अंत में डिफेंस को कामयाबी के साथ वो 1 अंक की लीड भी उसकी भरपाई अब कर दिया है राजनांदगांव नगर ने। 5-5 अंकों की बराबरी के साथ एसटीसी बिलासपुर 5 अंक पर, राजनांदगांव नगर 5 अंक पर, छाया चंद्रवंशी 90 कद की वो रेडर और सुकून देता है जब भी वो अपने टीम के लिए जब चलते हैं तो लंबे अच्छी अंक बटोर कर ले जाते हैं। देखिए पैर कर गए, एसटीसी कामयाब होते नजर आ रहा है। डिफेंस को रेडर को किस तरह से रोकना है और रोकने के साथ अगर साथ ही खिलाड़ियों को सही समय पर अगर सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए तो कितना बड़े आप रेडर हो आपको टेकल किया जा सकता है। ये करके दिखाया एसटीसी बिलासपुर के खिलाड़ियों ने। अभी टेकल की बदौलत 5 और 6 के मुकाबले एक की कमान को लेकर के है, जिसमें रेडर वो है एसटीसी बिलासपुर के लिए 1 अंक के लिए फाइनल का वो बड़ा पंगा। क्या संजू देवी यादव की आवश्यकता पड़ेगी एसटीसी बिलासपुर की टीम को, या फिर ये जो खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं 7 खिलाड़ी वो नैया का खेवैया बन जाएंगे, मतलब कि पार लगा जाएंगे एसटीसी बिलासपुर को। और अभी तक हम देखें तो बराबरी का मुकाबला है। अगर यूं कहें कि जिस तरह की शुरुआत होना चाहिए फाइनल मुकाबले का, उसी तरह से शुरुआत किया है, लेकिन इस शुरुआत के मुकाबले के साथ अब अंकों की लीड टेकल के साथ अब दूसरे अंक पे जा रहा है, वो है एसटीसी बिलासपुर के लिए। राजनांदगांव नगर की टीम अब 2 अंकों से पिछड़ रही है। उनसे 2 रेडर इस समय मैदान के बाहर है, 2 खिलाड़ी आउट होकर के। आज खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर खिलाड़ियों का मैदान बड़ा हो जाता है, हालांकि लंबाई चौड़ाई वही रहता है, वो इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि बोनस लाइन उस समय एक्टिव रहता नहीं है और इसलिए रेडर को थोड़ी सी अंदर जा करके घुस कर मारने की तैयारी करने में कोशिश करने में नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है। टीम कप्तान कर रही है सुमन पूर्वसा और रणनीति बनाने में काफी माहिर मानी जाती है, वो टू अटाई की ओर बढ़ा रही है इस खेल को, जब उनके रेडर इस समय बाहर का इंतजार है। टू अटाई का रेड है, रेडर को शायद जानकारी था नहीं, उन्होंने देखा मुस्कुराया, लेकिन ठीक है अपनी जिम्मेदारी उठाया अपने कंधों पर, उसको चलाना भी होगा। पैर जा करके बीचों बीच 2 एक खिलाड़ी इस समय पेट्रोल खड़े उनके ऊपर गए और सफलता। हालांकि वो चेहरे का अभाव दिखा रहा था कि गलती हो गया है, लेकिन उस गलती को उन्होंने बिल्कुल खाली जाने नहीं दिया। 2 अटाई में सफलता के साथ रेडर वापस 8 और 5 के मुकाबले 3 अंकों के लीड के साथ ये पहले हाफ का मुकाबला चल रहा है और पहले हाफ के मुकाबले में जब तक छाया चंद्रवंशी बाहर रहेंगे एसटीसी बिलासपुर के लिए राह थोड़ी सी आसान होती नजर आएगा। खास तौर से डिफेंस को थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कब तक मिलेगा? एक दिन वो पल आएगा जब चंद्रवंशी वापस आएंगे और उनकी निगाहें होंगी कि अंकों की लीड जब वो वापसी करे मैदान के ऊपर, उनकी वापसी हो, जीवित जब हो, अंकों की लीड इतनी बड़ी ना हो जिसकी भरपाई ना किया जा सके। पहले हाफ के जाते जाते एक लंबी लीड जरूर देना नहीं चाहेगी राजनांदगांव नगर की टीम। टाइम आउट का बुलावा लिया है। कमान को लेकर टीम के कप्तान राजनांदगांव नगर के को भेजना होगा। क्या भेज लिया उन्होंने? अगर 2 अटाई में भेज लिया है तो कामयाबी के साथ वापस जा रही है। 1 अंक के भरपाई के साथ एक रिवाइवल, जिस रिवाइवल का इंतजार था, जिस खिलाड़ी को जीवित करने का इंतजार था, जिस खिलाड़ी को अंदर बुलाने का इंतजार था, वो इंतजार जाकर के खत्म हुआ है। चंद्रवंशी की वापसी हो गई है और चंद्रवंशी की वापसी क्या पहले हाफ के अभी भी 6 मिनट के आसपास का खेल बाकी है और 6 और 8 के मुकाबले महज 2 अंक से ही तो पिछड़ रही है टीम राजनांदगांव नगर की। महिला वर्ग का अंतिम मुकाबला है 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य सीनियर महिला वर्ग के महिला पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला। हत्या का पीड़ा खेल परिचय एक्टिव है नहीं, मतलब डिफेंस को तोड़ करके डिफेंस के अंदर जा करके हम पटोर करके वापस आना पड़ेगा। पैर को हवा में उछाला जहाँ सुमन वो से खड़े हुए राइट को लेफ्ट कॉर्नर पर क्या एक जा रहा था
कुछ जाने देना चाहिए था, दूसरे खिलाड़ी ने भी पीछा किया। अब 2.5 का अंक लक्ष्य दिया है, अंक में वो छू लिया है एसटीसी बिलासपुर के टीम के खिलाड़ियों ने। चंद्रवंशी भरा हुआ फुल हाउस मैदान, 2 बार टेकल की जा चुकी हैं। थोड़ी सी हौसले पस्त जरूर हुए होंगे, लेकिन बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी हैं। जैसा मैंने बताया कि 3 बार वो नेशनल टीम के खिलाड़ी, इंडिया नेशनल टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। दूसरी ओर वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी कुमारी संजू देवी यादव, जो कि एसटीसी की बिलासपुर में उसे काम कर रहे हैं। 10 और 6 और 10 के मुकाबले ये मैच आगे बढ़ रहा है। 2 अदाई करे इस रेड में, रेडर को अपने आप को बचाने के लिए हर हाल में अंक चाहिए, अन्यथा डिफेंस को कामयाबी हाथ लग जाएगा। छाया चंद्रवंशी रेड की कमान को लेकर के 2 अदाई करे खड़ा हुआ मैदान में एसटीसी का, और 2 अदाई में सफलता के साथ वापस जा रही है। एक अंक उठा करके 7 और 10 के मुकाबले अब 3 अंक से पिछड़ रहा है राजनांदगांव की टीम। टाइम आउट का मांग है और उसको स्वीकारा जा रहा है। बाजा वाले जी, साउंड वाले, साउंड। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना है, मैच जा रहा है, ठीक जा रहा है। ये मैच जो है बड़ा पहले ही हाफ में बड़ा रोचक हो गया है, और रोचक होने के साथ एक ऐसा ये मुकाबला है जहां से ये दोनों टीम हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है। हर एक कदम, हर एक अगर कहूँ अपना कदम जो बढ़ा रहा है वो बड़ी सोच समझ के बढ़ा रहा है। उसको की है वो है एसटीसी बिलासपुर के पास, जो इस समय डिफेंस के ऊपर है अपने खिलाड़ियों के साथ, 7 खिलाड़ियों के साथ, 6 खिलाड़ियों के साथ, माफ कीजिएगा, और 6 खिलाड़ियों का ये 2 अदाई का है। 2 अदाई में होना साफ है रेडर के लिए। यहां से मौका बन सकता है अंक की भरपाई का, और राजनांदगांव नगर इस टेकल की बदौलत अब 1 अंक की भरपाई कर रहा है। 8वें अंक पर पहुंचा रहा है अपने टीम को उनके खिलाड़ी, और 8, 10 और 8 के मुकाबले अब 2 अंक से पिछड़ रही है टीम राजनांदगांव। छाया चंद्रवंशी रेड की कमान को लेकर के नंबर 3 की जर्सी राजनांदगांव नगर के लिए, और बहुत बड़ी आशाएं हैं इस खिलाड़ी के ऊपर, निगाहें, सारी टीम की निगाहें इसके ऊपर, खासतौर से रेड पर। लेकिन पहले हाफ में अगर आपको यही अंकों का अंतराल रखना है तो अपने आप को मैच के ऊपर, कबड्डी कोर्ट के ऊपर भी बना के रखना होगा। 1 मिनट बचा है बस। पहले हाफ में कोई भी टीम ऑल आउट की ओर धकेल नहीं पाई सामने वाली टीम को, एक अच्छी बात है दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए। लेकिन एक और अच्छी बात मैं कहूं कि अंकों के लीड को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया है। जो अंकों की लीड है उसके आसपास ही अपने आप को बना के रखा हुआ है, और उसने वापसी के रास्ते, वापसी के दरवाजे दूसरे हाफ में हमेशा खुले रहेंगे। वो दूसरे हाफ का 15 मिनट का खेल वो काफी मायने रखेगा इन दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए। चंद्रवंशी हैरेट की कमान को लेकर के 2 अदाई पर काफी आउट की मांग कर रही थी, हालांकि कई देखिए मैदान के ऊपर, एसटीसी बिलासपुर के मैदान के ऊपर क्या तालमेल के साथ, क्या एकजुटता का परिचय दिया, और उसी के साथ उस खेल को पूरा करने के साथ एक बार फिर अंकों के लीड जो काफी देर से 2 हो गई थी उसको 3 बना लिया अपने पक्ष में, 3 कर दिया अपने पक्ष में एसटीसी बिलासपुर के खिलाड़ियों ने। अब तो मिनटों, सेकेंडों, कम चंद सेकेंडों का ही खेल रह गया है पहले हाफ में। यहाँ से हम देखें इससे ज्यादा नाखुश होने की जरूरत राजनांदगांव नगर के खिलाड़ियों को भी नहीं है, क्योंकि इतनी अंकों के लिए बड़ी है नहीं जिसकी भरपाई किया नहीं जा सकता। इस मैच के बाद अब एक और महापंगा देखेंगे, बड़ा मुकाबला देखेंगे। पुरुष वर्ग फाइनल द्वितीय पुकार, पुरुष वर्ग फाइनल द्वितीय पुकार बिलासपुर नगर वर्सेस भिलाई चरौदा। द्वितीय पुकार
फाइनल मैच पुरुष वर्ग बिलासपुर नगर वर्सेस भिलाई चरौदा। पुरुष वर्ग के मुकाबले के लिए वो द्वितीय की बात। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। पहले 15 मिनट के खेल में महिला वर्ग 11 आपको जरूर मिलेगा। दूसरे हाफ की खेल में बिलासपुर की टीम अपनी रेडर के साथ डिफेंस के साथ राजनाम नगर भाई के नहीं नगर जी का फिर मैं चला चाहूंगा। बड़ा मुकाबला है, बड़ा मंच है और अंतिम पंगा है और कुछ देर के लिए मैं कन्हैया जगत सिंह होगा। शुक्रिया। बड़ा मुकाबला चलता हुआ 11-9 की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बढ़त जरूर बिलासपुर के पास है, आपसी करना होगा और छायाचंद्र इसी को चलना ही चलना होगा। 2 अंक से महज बढ़त बनाई हुई है STS बिलासपुर। जो 2.5 कैरेट करोड़ मरो की स्थिति देखना होगा क्या रेट में कुछ करिश्माई जलवा भी घेर पाते हैं। नहीं लड़ी जा रही है जरूर। आपको डिफेंस में बेहतरीन यहाँ पे निकल किया गया। एक अंक से बढ़त बिलासपुर पर जरूर है। 11-10 की स्थिति बनी हुई है और 13 मिनट का खेल आना से छोटा वो है दो। देखना होगा कितना अंक। और इस 2 अंक के सहारे अंक तालिका बता रही है 11-12 की स्थिति। आराम से प्रेशर नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में आप सभी का पुनः कबड्डी की तमाम कहते दीवानों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत। फाइनल मुकाबला पंगा मुकाबला चलता हो राजनांदगांव के बीच में, हालांकि बराबर की स्थिति और रेड की जिम्मा छायाचंद्र इसके ऊपर। 2 खिलाड़ी देखना होगा क्या सुपर टेकल का फायदा उठाना चाहेगी निश्चित तौर पर इस बार का। लेकिन इसी लंबे पिच रेडर के लिए तमाश टेकल निश्चित तौर पर उसके खमियाजा आइए मेरे साथ जोड़ेंगे राज भैया। वन मैन आर्मी संभाल लेगी आराम से। बाहर फेंक दो इसको, बाहर फेंक दो ना। लेके आई दबा दी। पैर पकड़ लेना, पैर को 14 और 13 के मुकाबले 2 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। लगातार एक तरफा दबाव बना रही है और अभी तक अभी भी ध्यान नहीं है। क्या रेडर का शिकार हो जाएगा? समय गुजर रहा है और जब तक समय में क्या रेडर करेंगे। अच्छी बचाव किया दोनों खिलाड़ी और दोनों खिलाड़ी का बचाव किस तरह से रहा और कुछ अंकों के बीच को अभी भी बरकरार रखा है। 1 अंक की लीड है, 2 खिलाड़ी है, 1 अंक राजनांदगांव की टीम। अगर उसमें कामयाबी हाथ लग जाता है
तो यहाँ से एसपीसी प्लस थोड़ी सी बैक फुट पर जाएगा, और जब बैक फुट पर जाएगा मतलब कि मनोवैज्ञानिक दबाव में जाएगा, जिसका फायदा इसका के साथ जाने दिया रेडर को। दो खिलाड़ी सुपर टैकल मैदान एसपीसी बिलासपुर का एमएलएमसी पर फिर रेट पर एक तरफा फिर सीसी कॉर्नर को दबाव बनाया, एक खिलाड़ी को खकेल करके दोनों खिलाड़ी को स्कोर कराया, टच कर लिया, इस पर सुनिश्चित किया एक अंक, और एक अंक सुनिश्चित के साथ एक अंक की भरपाई के लिए भरपाई लेने के साथ 14 के मुकाबले एक खिलाड़ी को अपने साथी खिलाड़ी जो इस समय बेंच पर है उनको रिवाइवल की जरूरत है, जीवित करने की जरूरत है, मैदान पर लाने की जरूरत है। क्या ऐसा कर पाएंगे? अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर बोनस ले लिया, बोनस कम रेडर के लिए उधर 3 पॉइंट, इधर 1 पॉइंट। एक टेकल के साथ अतिरिक्त के साथ 3 अंकों का इजाफा है, वो है राजनांदगांव नगर के लिए। अब मुकाबला यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है, अब एक अंक की लीड पर चली गई है, वो है टीम राजनांदगांव। टाइम आउट उठाया चंद्रवंशी रेड की कमान को लेकर के, लंबे कद की रेडर है, फिंगर टच किया कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर को बाहर बना और उनको के बजाया 2 पर लेकर आ गई है। रेड के साथ चलेगा क्या? अभी समय बचा हुआ है, अंकों के लीड उनके पास थी लेकिन अंकों के लीड उन्होंने खो दिया है, और खोने के साथ अब मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव उनके ऊपर आन पड़ी है। इस दबाव से उभरने का उस समय है, क्या ऐसा कर पाएंगे खिलाड़ी जो इस समय इस बिलासपुर को नेतृत्व कर रहे हैं। एक अकेले रेडर को पहले हाफ में पकड़े जाना, लेकिन दूसरे हाफ में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को टच पे लेकर आए और टच पे लेकर आने के साथ साथ इस बार एक नहीं 2 खिलाड़ी ने सिर्फ एक ही पैर को पकड़ के रखा, और पकड़ने के साथ इस एंकल होल्ड के साथ अंक की भरपाई के साथ एक अंक ही लीड रह गई है राजनांदगांव के पास। मैदान के ऊपर इनके कोर्ट के ऊपर निगाहें दौड़ाई, ये 6 खिलाड़ी है और 41 नंबर जर्सी के साथ टच की मांग है। कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर दावा ठोका है, दावा को स्वीकार किया गया, खिलाड़ी ने स्वीकार भी किया, टच कर दिया है और हो गया है टच करके, और 18 को बराबरी के साथ इस समय मैच खेल आगे बढ़ रहा है, रेड पर है, जबकि राजनांदगांव के रेडर रनिंग बोनस का प्रयास था, बोनस भी है, बोनस भी है, बोनस प्लस अंक दिया गया है रेडर को। एक टच कम, एक बोनस कम के साथ अंक के लीड 2 हो गया है, वो है राजनांदगांव नगर के लिए। इस रेडर के ऊपर निगाहें है, सर पे जरूर थोड़ी सी पट्टी में जा रही है, है नहीं निगाहें है, सिरमौर बनने वाली है, की बारिश हो रही है, चाहे वो की बात करें या बात करें हम राजनांदगांव नगर के खिलाड़ियों की। मैदान रेडरों का जादू चल रहा है दूसरे हाफ में, खास तौर से पहले हाफ में जहां डिफेंस ने मोर्चा मारा, तो दूसरे हाफ में रेडरों को कमाल देखने को मिल रहा है। छाया चंद्रवंशी लंबे कद की है, लगातार दर्शकों की आवाजें भी निकल रही है, शबाशियां भी मिल रही हैं। इस बार भी 2 टच का दावा ठोका है, कॉर्नर के ऊपर ठोका है, और कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर दावा के साथ टच के अंक के साथ 21वां अंक ले रहा है राजनांदगांव नगर के टीम। खिलाड़ी को रोकना मुश्किल साबित हो रहा है, वो है राजनांदगांव के खिलाड़ियों के लिए। बोनस अंक देना क्या पसंद कर रही है? अगर ऐसा है तो टेकल पे जाकर कोई झुंड में अंक देना पसंद नहीं करेगी, इस समय करने की क्या है, रास्ते पे की भी मांग थी लेकिन उसको खारिज कर दिया गया, सिरे से 10 कम स्वीकार किया गया, वो दिया गया है रेडर को। 20 और 21 के मुकाबले 1 अंक की लीड के साथ डिफेंस के ऊपर है टीसी बिलासपुर। चंद्रवंशी का शिकार एक बार उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद लगातार टच के खाए है, इस बार अकेले आकर के टेकल करने की कोशिश, रेडर कामयाब हो गए। चंद्रवंशी 22 टच अंक के साथ, और टाइम दबाव वो बढ़ता चला जा रहा है। छोटी सी टाइम आउट के अंतराल के बाद मैच आगे बढ़ रहा है, और तेजी के साथ क्या वो बोनस के लिए गए थे? अगर ऐसा है तो 1 अंक हो जाएगा बोनस के रूप में, जुड़ेगा अंक
वो जुड़ेगा एचटीसी बिलासपुर के खाते में। एचटीसी बिलासपुर बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ है। पहले हाफ में जैसे मैंने पहले ही बताया कि राजनांदगांव की टीम भी चढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद अब एक एक अंक से वो लड़ाई और जद्दोजहद जारी है। हर एक अंक के लिए लगातार कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है इस समय खिलाड़ियों को दोनों छोर से। अगर जीतना है तो इसको पकड़ना पड़ेगा। अनुभव जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि लंबे अनुभव है। अनुभव की अगर हम बात करें तो उसमें कोई कमी नजर दिखती नहीं है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का सहयोग, 7 खिलाड़ियों में 7 खिलाड़ी में 6 खिलाड़ियों का सहयोग के लिए दो रेडर को इस समय दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। लेकिन 5 मिनट की भी जानकारी आपको कुछ अरे ठीक है बराबर है यार, अभी ज्यादा लगातार उसकी भी निगाहें बनी हुई है। और उसके बाद बड़ी गिनती नजर फायदा वो ले सकती है। की कमान को लेकर के नंबर 8 की जर्सी के साथ पैर पे स्लिप किया, पीछे धकेला कॉर्नर इनके खिलाड़ी को, सामने 2 खिलाड़ी तैयार खड़े हुए हैं कॉर्नर ऑफ कॉर्नर के बीच थोड़ी में मौके का फायदा लेने के लिए फिर से क्या बोनस के लिए गए थे। ऐसा है हालांकि रेडर भी सुनिश्चित कर नहीं पा रहे हैं क्या उन्होंने सफाई के साथ लाइन को लाइन को पार किया है। निगाहें और पूरी दरमदारी खास करके रेटिंग पक्ष में, सर्विस पक्ष में इस खिलाड़ी के ऊपर है। आज नगर के लिए एक तरफा रह गई, बोनस का विकेट लिया रेडर ने, लेकिन टैकल रन को वो उठा लिया मैदान के ऊपर। एचटीसी बिलासपुर के खिलाड़ियों ने 25-24 के मुकाबले अंक की लीड को एक अभी भी बना के रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। राजनांदगांव नगर के खिलाड़ियों ने मैदान पर उनके 5 खिलाड़ियों की ताल में किस तरह से रहती है ये देखना होगा। और पीठ जरूर देखा है, लेकिन इस पैर में हवा में टॉस किया जहां पर इस समय राइट कॉर्नर के खिलाड़ी खड़े हुए हैं राजनांदगांव के लिए। टीम के कप्तान भी कर रही है नेट की कमान को लेकर के, ऑफ लाइन को पार करेंगे, 2 अड़ाई का इंतजार भी करेंगे। जिस तरह से आव भाव है रेडर का, कप्तान है टीम का, रणनीति बनाना, रणनीति को चलाना, खिलाड़ी को किस तरह से चलाना, समय रहते हुए समय है प्रयोग करना, किस तरह से दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। एक कप्तान के तौर पर सुमन और को भली भांति आता है को रोकना। अब खासा से तेजी के साथ छपाटा मारने का प्रयास था, लेकिन उस आपाधापी में डिफेंस बिल्कुल तैयार था उस मौके के इंतजार को अपने हक में भुनाने के लिए। अब भुनाने के साथ इस खेल को पूरा करके अब दोहरे पूरा मैच पलट गया है। बोनस बोनस दो मिनट यार, 3 पॉइंट नहीं है ये बस गलती कर दी सोचा सामने आके 25-27 ब्रो। नहीं पाया नहीं है, उस पर नहीं गया है। ये मैच बड़ा रोचक हो रहा है। समय के रहते समय के साथ जैसे समय की ओर बढ़ रहा है, एक ही उम्मीद है कि उसको भरपाई कर लेगा इस रेड के साथ, और इस रेड के साथ वो भरपाई कर लिया। 27 से लेकर के दोनों मैच समाप्त होने के लिए एक पॉइंट जा रहा है,
शेष। अंतिम 1 मिनट का खेल शेष है। क्या हम टाई ब्रेकर की ओर देख रहे हैं इस मैच को? सुमन नूरवसा की जो इरादा है वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो टाई ब्रेकर की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एसटीसी बिलासपुर क्या सोच रही है? यहाँ से मुश्किल से 2 रेट की संभावना बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो एक रेट और देखने को मिलेगा। वो राजनांदगांव की ओर से ये रेट किस तरह से करना पसंद करेंगे? सुपर टेक्नोलॉजी है, बोनस लाइन हाफ लाइन को पट्टी को तो पार करके बिल्कुल समय काटा जा रहा है, गुजारा जा रहा है। साफ है कि वो भी चाह रही है, एसटीसी बिलासपुर भी चाह रहा है कि हम टाई ब्रेकर की मैच खेलना पसंद करेंगे। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता इस समय है नहीं, उसको पूरी तरह से वो समय जो है मैच समाप्त हुआ 27 रनों के साथ टाई ब्रेकर पर आकर